याद रखिए कि अल्लाह की मदद ऐसे नहीं होती है कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा पहाड़ रखा हुआ है और उसको उठा के साइड पे कर दिया जाएगा और आपके लिए सहूलत या परेशानी का हल मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और जहाँ भी होंगी मज़े में होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिन का आगाज़ हो चुका है। यहाँ मैं अपने लिए चाय और सैंडविच लेके आई थी। सैंडविच बनाए थे बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे कैरेट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो ये एक तरीका होता है जी उनको थोड़ा-सा हिडन चीज़ें देने का, कि उनको पता भी नहीं चले और उनको मिल जाए चीज़, खाने के लिए अच्छी चीज़। तो मैंने कहा चलें जी मैं भी ट्राई करती हूँ और यहाँ विंडो में खड़े होके देखते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। आजकल तो वेदर अच्छा है, कभी गर्मी और सर्दी से मिला-जुला है, एकदम से टेम्परेचर जो है वो 10-15 पे चला जाता है और एकदम पे माइनस पे आ जाता है। बहरहाल अल्लाह की कुदरत है और ऐसा ही मौसम चलता है। आज ना आप बात कर रहे थे कि कभी-कभी मुश्किलात जो आती है ना, वो एक पहाड़ की सूरत में आती हैं और आपके सामने पहाड़ खड़ा होता है और आप समझते हैं कि हमारी अल्लाह हमारी मदद जभी करेगा जब वो पहाड़ आगे से हट जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो पहाड़ वहीं रहता है लेकिन अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर चढ़ने की या उसको फेस करने की हिम्मत, ताकत और हौसला दे देता है, तो ये भी अल्लाह की मदद ही होती है। ये भी परेशानी और मुश्किलात से लड़ने का एक हल ही होता है, ये भी अल्लाह की आसानी ही होती है। यहाँ मुझे एक पीआर पार्सल आया था जिसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना है और ये मैं लगाऊँगी अपने कमर्शियल पेज पे, उनके लिए उनकी प्रमोशन करूँगी और ये है जी माचा चाय, इसकी आजकल बहुत ज़्यादा इस टी की बहुत ज़्यादा वो हाइप आ जाती है, कभी-कभी तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक चीज़ आती है तो फिर आ जाती है, फिर सब किसी हर किसी को वो चाहिए होती है और सबने उसको टेस्ट करना होता है। इसके तो ख़ैर बहरहाल बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं लेकिन अभी हम इसके बेनिफिट्स पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ उनकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। यहाँ सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि ये मुझे एक जो है वो पीआर आया था क्योंकि ये मेरी अपनी रूटीन जो है मैंने व्लॉगिंग में आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करनी होती है। यहाँ कुछ जो है वो बनेगी जी, क्या कहते हैं उसको, चटनी बनेगी और साथ में पकौड़े बनेंगे और चाय बनेगी। इसी तरह से सारा दिन चल रहा है। असल में हुआ मेरे साथ आज ये है कि मैंने आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा-सा व्लॉग तैयार किया था और बिल्कुल अच्छे से करके वॉइस ओवर करके और मैंने उसको सेव किया और जब मैंने उसको करने लगी अपलोड तो हुआ ये कि मैंने कहीं उसको मेरी स्पेस कम थी उसकी सेविंग करने के लिए, तो वो पूरा व्लॉग जो था ना बहुत अच्छा मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया था। बट वो पूरा का पूरा कहीं मुझसे गलती से डिलीट हो गया क्योंकि स्पेस नहीं थी, तो मैंने डाटा जो है वो डिलीट करना था। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने जो न्यू वाली वीडियो थी उसको गलती से डिलीट कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं जी, ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, बस जो चीज़ें आपसे गलती से डिलीट हो जाएँ, उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी और जो चीज़ें आप जानबूझकर ज़िंदगी में डिलीट कर दें, वो भी बेहतर ही होता है। कभी-कभी कुछ चीज़ों में आपको बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये मेरा नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअली कहीं न कहीं वो आपके लिए फ़ायदा होता है। और बस जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा करें, ख़वातीन से एक ही गुज़ारिश है कि इतना हमें हालात नहीं डराते हैं, इतना हमारे मामलात हमें नहीं डराते हैं, जितना हम खुद को डराते हैं ना। और वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योर होना भी इनसिक्योरिटी की अलामत होती है। मैं ये करूँगा तो कहीं ऐसे ना हो जाए, मैं वो करूँगा तो कहीं वैसे ना हो जाए। तो अपने आप को डराना छोड़ दें, अल्लाह की मदद लिया करें। जब हर चीज़ रिज़्क अल्लाह के पास है, आपकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के पास है, इज़्ज़त अल्लाह के पास है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव रखें। आप थिंक पॉज़िटिव एंड डू पॉज़िटिव, बस यही ज़िंदगी का हासिल है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करते ही चले जाएँगे। देखें, जब आप कहीं चल रहे हैं ना, तो रास्ते में कहीं को पत्थर पड़ा हुआ है और आपने वो पत्थर उठा के साइड पे कर दिया इस नियत से कि पीछे से कोई आएगा, उसको ठोकर लगेगी और वो गिर जाएगा। किसी को गिर जाने से बचाने के लिए आपने वो पत्थर उठाया, लेकिन होगा ये कि कहीं आप चल रहे होंगे, उसी रास्ते पर आप आगे जा रहे हो, आपने कहीं और जब आपने वो पत्थर किसी के लिए उठाया तो उसी रास्ते पर आगे चलकर आपके रास्ते में जो रुकावटें आएँगी ना, उसको आपका अल्लाह उठा के साइड पे करेगा क्योंकि अल्लाह ने आपकी नीयत को भी देखा, आपके अमल को भी देखा कि आपने किसी के लिए आसानी पैदा की थी। इसलिए अल्लाह ने आगे चल के जो आपके सामने मुश्किलात आई थी, उनको खुद ब खुद अल्लाह ने साफ़ कर दिया। तो ये है जनाब मकाफ़ात अमल और ये है अच्छी नीयत का अच्छा फल। और ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और ऐसा होता भी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फैक्ट्स देखे हैं। जिन लोगों ने
किसी के लिए भी आसानी पैदा की है। मैंने खुद अपने साथ ये चीज़ें देखी हैं। अगर आपने कहीं किसी के लिए आसानी पैदा की है तो अल्लाह ने फिर आपके लिए वो चीज़ें ऐसे आसान की हैं कि आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। और जो लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए रुकावट पैदा करते हैं, दूसरों के लिए परेशानियाँ बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाएँ या डायरेक्ट बनाएँ, वो एक्चुअली किसी के लिए नहीं बना रहे होते। वो एक्चुअली अपने रास्ते जो है ना वो ख़राब कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के लिए किसी का रास्ता साफ़ करके, किसी का पत्थर उठाकर किसी के लिए राहत पैदा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि आगे अल्लाह ने आपके लिए राहत पैदा कर देनी है। लेकिन अगर आपने किसी के लिए परेशानी बनाई है, तो ये मत भूलिएगा कि जिस तरह पत्थर उठाकर आपने किसी का रास्ता क्लियर किया था, तो आपके रास्ते क्लियर हुए थे। इसी तरह से अगर आपने किसी का रास्ता बंद किया है ना, तो फिर आगे जाके आपके लिए भी आपके रास्ते बंद होंगे और ये तयशुदा बात है। लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अशफ़ाक़ अहमद की ना मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन चीज़ों की बहुत देर बाद समझ आई है। अब आगे समझ आई है जब खुद चीज़ें देखी हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में हुए हैं तो फिर समझ आई है कि किसी के लिए आसानी पैदा करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने देखिए हक़ूक़ुल इबाद अल्लाह ने क्यों अपने हाथ में नहीं रखे? क्योंकि अल्लाह जानता है कि हक़ूक़ुल इबाद माफ़ करना कितनी बड़ी जब आप सफ़र करते हैं ना तब कितना मुश्किल सफ़र करते हैं। तो इसमें कितनी मुश्किलात हैं, इसीलिए अल्लाह ने इसका इख्तियार ना इंसान को दिया है कि आपका दिल चाहे तो आप माफ़ करें। फिर इंसान को मजबूर भी नहीं किया अल्लाह ने कि आप जो है ज़रूर माफ़ करें, नहीं। चॉइस दी है कि माफ़ करने वाले की अज़मत ज़्यादा है, माफ़ करने वाले के लिए फलाह ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुमने अगर कोई माफ़ी माँगे तो तुमने हर सूरत में माफ़ करना है। सो उतने ही कदम उठाएँ जितने कदम आप किसी के लिए उठाएँ और वो कदम फिर आप खुद भी सह सकें। ऐसे कदम किसी के लिए नहीं उठाएँ, किसी के लिए ऐसी परेशानियाँ ना बनाएँ कि कल को वो परेशानियाँ आपके सामने आएँ तो आप उनका बोझ नहीं उठा सकें। और बहरहाल जी दुनिया तो ऐसी ही है, यहाँ जब आपके सर पर आसमान नहीं रहता तो ऐन उसी लम्हे वो बहुत प्यारे लोग, वो बहुत अच्छे लोग जिनको आप समझते रहे हैं वो जब अल्लाह ताला आपको आज़माइश में डालेगा और आपके सर पर आसमान नहीं रहेगा, तो यही लोग फिर आपके पाँव तले से ज़मीन भी खींचेंगे और ये वही लोग होंगे जिनका कभी आपने सोचा नहीं होगा कि जहाँ आसमान जब छिनता है अब देखिए इंसान की आज़माइश आती है और मामलात अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह जिसके ऊपर तकलीफ़ आ रही है, उसको तो कभी अल्लाह किसी और सूरत में राहत दे देगा। उसमें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। लेकिन जो ज़मीन छीनने वाले होते हैं आपके पैरों के नीचे से, फिर उनके अपने पैरों तले ज़मीन नहीं रहती है और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में शामिल करे जो लोगों का अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए फ़ायदा सोचते हैं, क्योंकि दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इतने साल गुज़र गए, इतने दिन गुज़र गए और ज़िंदगी का पता भी नहीं चला। तो जहाँ इतनी चीज़ें गुज़र गई हैं, वहाँ फिर चंद दिनों की ज़िंदगी है, बाकी इसमें लोगों के साथ अच्छा करें और अपनी मेमोरीज़ जो है वो अच्छी ही रखें। ताकि आपको अल्लाह ताला जो है वो अपने जो आपके ऊपर रहम किया जाए। कहते हैं ना कि अल्लाह जो है उस पर रहम करता है जो लोगों पर रहम करता है। सो यही बात है, नमाज़ें चीज़ें वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। वो अगर कोई बहुत नमाज़ें पढ़ता है तो भी उसको उसका फ़ायदा उसकी ज़ात को है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका नुकसान अल्लाह ने उसके खाते में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो फिर आप 2 तरह से बुरे होते हैं। आपने दुनिया में भी कुछ ना हासिल किया और आख़िरत भी अपने ऊपर तंग कर ली। और फिर जनाब बातें तो बहुत सी हैं जो की जा सकती हैं और करनी भी हैं, लेकिन व्लॉग ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर जनाब शेक बन रहा था मैंगो शेक और साथ में थोड़ी-सी क्रीम ऐड की है और ये बनाया है शाम के वक़्त और आज बनेगी वो जो है चिकन स्टिक्स बनेगी और साथ में पास्ता बनेगा और बस ये ऐसे ही सारा दिन जो है वो कामों में गुज़र ही जाता है। और आज तो मैंने एक न्यूज़ देखी है कि जी पाकिस्तान में कहीं किसी प्लाज़ा में जो है वो आग लग गई, उससे बड़ा दिल दुखी हुआ है और बड़ी परेशानी देखी है लोगों को बाहर जो वेट कर रहे थे रोते हुए देखा है, दिल बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और जिनके लवाहिकीन थे उनको अल्लाह ताला सब्र दे और जो दुनिया में नहीं रहे उनके लिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और यहाँ वेदर देखिएगा जी बालकनी से बाहर देखते हैं कि अभी कैसा वेदर चल रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था, लेकिन आज तो ना उसका बस हो गया बुरा हाल क्योंकि मैंने वो बना के और उसको जो है वो डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट कर दिया, फिर रिकवर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने हर जगह से डिलीट कर दिया उसको। और बस अपने माइंड से नेगेटिव चीज़ों को मेरा तो हर व्लॉग डिलीट हुआ है, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से नेगेटिविटी को डिलीट किया करें, बुरी बातों को डिलीट किया करें, जो चीज़ें जो हैं आपके बस में है जहाँ तक उतना जो है वो चीज़ों को डिलीट किया करें।
और कोशिश करें कि बस अल्लाह ताला हम सब पर आसानियाँ करे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। अच्छा, आसमान पर मैं जब ये ट्रैक्स देखती हूँ ना, ये प्लेन्स के होते हैं, जब जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं तो फिर ये ऐसे ट्रैक्स बन जाते हैं ना, तो बड़ा दिल बाज़ औक़ात इनको देख के मेरा दिल बड़ा सैड सा हो जाता है, पता नहीं क्यों? मैं कहती हूँ कि कुछ लोग होंगे अपने मुल्क में खुशी से जा रहे होंगे, कुछ लोग पता नहीं किस हालत में जा रहे होंगे और कैसा बस दुनिया का ऐसा ही निज़ाम है जी, दुनिया ने ऐसे ही चलना है। और यहाँ खाना बन के रेडी हो गया है अभी और ये जनाब उसकी प्रेजेंटेशन है और ये आप देख सकते हैं इसमें पास्ता है और स्टेक्स है और वाइट सॉस है। अपना ख़्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।